नौमुंतखब वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल अफरीदी की हल्फ बर्दारी की तकरीब ख़त्म हो गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बिलाखिर उनसे हल्फ लिया है। इससे पहले नौमुंतखब वज़ीर आला जो थे सुहेल अफरीदी, इनकी इंतखाब के ऊपर अपोजिशन जमातों की जानिब से एक मसला खड़ा हुआ था और उसकी वजह ये थी कि अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तीफ़ा गवर्नर फैसल करीम कुंडी को भेजा था, तो गवर्नर साहब ने ये इसके ऊपर एतराज़ लगाया था कि जो 2 इस्तीफ़े इनको मिले थे उनमें दस्तखत में एक मसला था। इसी वजह से गवर्नर को बताया गया था कि आज के दिन 3 बजे वो गवर्नर हाउस आके तस्दीक करे कि इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ताहम इसके बाद पेशावर जब वज़ीर आला की इंतखाब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 13 अक्टूबर को मुकम्मल हुआ, तो PTI जो है वो पेशावर हाई कोर्ट चली गई। वहाँ पे दरख्वास्त दायर की कि वहाँ पे चूँकि वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हुआ है, लिहाजा हाई कोर्ट जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करके उनसे हल्फ ले या किसी को नामज़द करे। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के हक़ में फ़ैसला सुनाया और आज 4 बजे का वक्त गवर्नर को दिया था कि वो हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़्क़द करे और गवर्नर से हल्फ उठाए, और अगर वो नहीं हो सकता तो इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति को नामज़द किया था कि वो हल्फ उठाए। हमारे पास साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़िदा आदिल। वो इस्तीफ़ा जो था वो मुतनाज़ा बन गया, इसके बाद इंतखाब भी हुआ, फिर PTI को पेशावर हाई कोर्ट जाना पड़ा। ये पूरा अमल क्यों इतना डिस्टर्ब हो गया, क्या वजह थी? बहुत शुक्रिया इजहार। एक तो इस्तीफ़ा मुतनाज़ा नहीं था, इस्तीफ़ा को मुतनाज़ा बना दिया गया। वो एक शेर ट्वीट किया था गवर्नर साहब ने कि क्यों दास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से ये कहना उनको कि जी आप फौरी तौर पर पेशावर पहुँचें और अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, ये आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी उन्होंने पहले पूरी क्यों नहीं की? एक बंदा बार बार कह रहा है कि मुस्ताफ़ी हो चुका है, फिर बाकायदा रूलिंग आती है स्पीकर की तरफ से, फिर इसके बावजूद ये रोड़े अटकाना। देखें, इस सूबे के अवाम को कोई अच्छा पैगाम नहीं दिया जा रहा इस किस्म के इक़दाम से। इस सूबे को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। ये सूबा जल रहा है। इस सूबे के मसाइल वो नहीं हैं जो मीडिया में और मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं। इस सूबे के मसाइल कुछ और हैं। आप पे मशरक़ी सरहद से और मगरबी सरहद से जंग मुसल्लत की जा चुकी है और आपका सूबा भी अंदरूनी तौर पर जल रहा है। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, और ये जो सियासी महाज़र आई है ये मेरा ख्याल है अंदरूनी तौर पर इस मुल्क को खोखला कर रही है। गवर्नर की अहमियत कितनी बढ़ जाती है इस तरह की सूबे में जहाँ पे अमन व अमान की ये सूरत हाल हो? देखिए, गवर्नर की बहुत अहमियत होती है और मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इमेज वो अपना बिल्ड कर सकते थे, एक अच्छा मैसेज दे सकते थे। अगर उनका अपना इलाके से एक वज़ीर आला था, उनके हलके में किसी ज़माने में ये आपस में हरीफ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान, अली अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी, एक ही हलके से उनका ताल्लुक था, तो फिर ये अब एक नए दौर का आगाज़ होना चाहिए। अब एक नए वज़ीर आला हैं जिनका आपके साथ कोई ज़ाती कोई ख़ानदानी इख्तलाफ भी नहीं है, तो फिर वर्किंग रिलेशनशिप जो है ये इस सूबे का। मोहम्मद सुहेल अफरीदी आज से वज़ीर आला बन गए, हल्फ भी उन्होंने उठाया है। एक नई हुकूमत, नई काबीना अब आएगी और आगे मुख्तलिफ मसाइल है उसको किस तरह हल करेंगे वो मुस्तक़बिल में पता चलेगा।